व्यवस्था के खिलाफ जो शोषण की व्यवस्था थी, विद्रोह की गाथा को ज्वाला के रूप में प्रकट करना। और उसके बाद जो उसमें कमी लगा लोगों को कि केवल हीरो क्रांति नहीं करते, जन संगठन भी होना चाहिए, जनता को सामान्य रूप से समेटकर उनके दैनिक जीवन को छूना चाहिए और उन्हें आगे लाना चाहिए। वह पहला संगठन बिहार स्टूडेंट्स एसोसिएशन बना, जिसमें अरविंद सिन्हा से लेकर हमारे पूर्व में जो संचालक रहे नंदकिशोर जी से लेकर न जाने एक काफी संख्या यहां पर आई और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। वह आंदोलन पटना यूनिवर्सिटी को ही केवल छुआ नहीं, बल्कि पूरे बिहार के आंदोलन को कहीं ना कहीं एक दिशा देने का काम किया। यह दिशा वैचारिक दिशा, यह दिशा परिवर्तन की दिशा, यह दिशा व्यवस्था को बदलने के लिए एक नई वैज्ञानिक सोच की दिशा। और जब यह दिशा आई तो उसके बाद जो जो हुए लोग कह चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूंगा। उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां आई जिसमें जो बिहार स्टूडेंट्स एसोसिएशन बना, कुछ लोग मानते हैं कि उसका विस्तार हो गया, आईएसए बन गया। कुछ लोग मानते हैं कि बीएसए था, रहा, आईएसए एक वैचारिक परिघटना थी जिसमें लोगों ने आईएसए बना लिया। उसके बाद 80 के करीब मैं बीएसए से जुड़ा। निस्संदेह मैं और नरेंद्र एक मित्र थे, दोनों हिंदी ऑनर्स में थे। हम लोग साथ साथ बैठते थे, पढ़ते थे। बल्कि एक गाथा जो इन्होंने कही कि सिगरेट पीने वाली आदत इन्होंने सीखी थी, ये जबरदस्ती, मैं सिगरेट पीता नहीं था, जबरदस्ती कहते थे एक कस लेके देखो, और बनाने वाला सिगरेट रखते थे। पटना विश्वविद्यालय का वह दौर सघन हुआ और बीएड कॉलेज में जब मैं आया था तो कुछ लोग उस समय रैगिंग किया करते थे, उसके विरुद्ध मैं खड़ा हुआ। मैं राजनीति से थोड़ा, जो छात्र आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण का, उस समय मैं हाई स्कूल में था और काफी भागीदारी मेरी रही। तो उसके बाद थोड़ा हताश था और मैं अपना परिचय छिपाना चाहता था, तो मैं आजाद करके अपनी कॉपी पर नाम लिखता था, आजाद। मैं अपना नाम नहीं लिखता था। लोग मुझे आजाद के नाम से ही जब कोई बुलाता है पटना में तो मैं समझ जाता हूं ये मेरे साथ पढ़ने वाला होगा, बीएड कॉलेज में होगा या पटना यूनिवर्सिटी में पीजी में होगा। तो ये वहां से जब मैंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, एक लड़का हमारे पास रोते हुए आया, ऐसे हो रहा है, और वहां से मैंने शुरू किया, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा मेरा बोलना। और एक बड़ी जमात खड़ी हुई खिलाफ में। कुछ लोगों ने कहा कि इनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने कहा कि कोई चीज कमी मेरे पास भी नहीं है। जब ये दो हाथ पैर इनका, दो हाथ पैर हमारा, मामला फरिया है। और मामला फरियाया वहां से लेकर भीसी तक। और इस प्रकार कई संगठन फिर आने लगे। एसके बोस प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा ये सिर्फ में तुम आ जाओ। बातचीत होती थी, बात बनती नहीं थी। मैं कहता था इससे बदले की नहीं चीजें, आप लोग ऐसे ही करते रह जाए। कई प्रोफेसर थे उस बीच में आए। धीरे धीरे नरेंद्र जी से संपर्क हुआ। एक श्रीकांत शर्मा जिनका फोटो लगा हुआ है, वो भी साथ में रहा करते थे हॉस्टल में। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि बीएसए में बातचीत के दौरान हमारी सहमति बनी और बीएसए में आया। आंदोलन चला, संघर्ष हुए,
और उस संघर्ष के बाद वो चाहे नई शिक्षा नीति 1986 का विरोध का सवाल हो, अखबार निकाल कर देखा जा सकता है। उस समय से लेकर बिंदेश्वरी दुबे जब चीफ मिनिस्टर थे, अनिल शर्मा उस समय दिनमान पत्रिका निकलती थी, लगातार लेख निकालने लगे सैदपुर हॉस्टल पर नक्सलियों का कब्जा, और पूरा मेरे खिलाफ एक आंदोलन चला। मैंने कहा कि भाई मैं नक्सली कहां हूं, मैं तो पढ़ता हूं, साधारण सा आदमी, गांव से आया हूं, मैं तो दुनिया जानता नहीं, लेकिन हां गलत समझता हूं, गलत करोगे तो लड़ूंगा। और इस प्रकार लड़ाई जो शुरू हुई वहां से विजयानंद तिवारी जो बार बार कहते थे मत कहो अध्यक्ष माओ ना रहा, ये सब उसी के आगमन की हो रही तैयारियां हैं। यादें महान यादें नहीं चिंगारियां हैं। बक्सर जाकर तो आंदोलन जब शुरू हुआ, जब मैं गया वहां जी हमारे साथ थे। जब वहां गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो आंदोलन हो नहीं सकता, आप लोग आए हैं पटना से तो ठीक है, बैठिए खाइए पीजिए रहिए। मैंने कहा कि यार नरेंद्र ये तो हद हो गई, आया हूं तो कुछ करूंगा। और तो इन्होंने कहा कि क्या करोगे। हम लोग आपस में विचार विमर्श किए, हम कि प्रणव चटर्जी कॉलेज, पीसी कॉलेज ले चलो। वहां गया, मुझे उसके गेट पर ही मैंने बोलना शुरू किया। 2-4 छात्र थे, भीड़ बढ़ी और फिर प्रिंसिपल ने बुलाया और फिर पूरा हॉल दिया, फिर सभा हुई और हजारों लोग हम लोगों के साथ चलने लगे। नरेंद्र जी की खूबी थी, ये इनको हम लोग ऑर्गेनाइजर कहते थे और ये हमको कहते थे कि तुम मास लीडर हो। वहां आंदोलन शुरू हुई, गुंडे पूरा बसों महंत के गुंडे लाठी लेकर तैयार, जुलूस निकाली गई। लोगों ने कहा था कि होगा नहीं, हुआ, जुलूस हुआ, एक भी आगे नहीं आया। ये आत्मबल बीए से लेता है, ये आत्मबल वहां से शुरू हुआ तो लगातार चलता रहा। मैंने कहा बिंदेश्वरी दुबे, अनिल शर्मा ने कहा पटना यूनिवर्सिटी में बिंदेश्वरी दुबे को लाएंगे। मैंने कहा सड़े हुए अंडे और टमाटर से स्वागत होगा। बिंदेश्वरी दुबे पटना यूनिवर्सिटी नहीं आए, आने का तय था, सब कुछ था, लेकिन गवर्नर आए उद्घाटन में इंजीनियरिंग कॉलेज में, ज्वाइंट मोर्चा बनाकर उसका विरोध किया गया। ऐसे न जाने कितने संघर्ष हुए, कितने संघर्ष हुए। और बीए से, आईएसए से उस समय हमारे साथी थे, वो तो नहीं आए हैं, अजय जी, नंदकिशोर जी के ही भाई थे, वे उस संयुक्त मोर्चा में आया करते थे। हम लोग साथ मिलकर, बल्कि साथ जेल भी गए। 15-20 दिन बिंदेश्वरी दुबे ने कहा कि यही सब मूल है, चाय पी रहे थे और जेल में अंदर डाल दिया। तो वहां से सारी यात्राएं शुरू हुई और उसके बाद लगातार चलती रही।